पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। हाँ भाई प्रिंस, हम आज आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। ये स्टोरी है एक बिजनेसमैन की, सुनना चाहोगे? स्टोरी इस प्रकार है। एक गरीब आदमी था, एक मीडियम गरीब परिवार का लड़का था। और वो शुरुआत में उसने पढ़ाई की, बड़ी अपनी परिस्थिति को मैनेज करते हुए, फिर धीरे धीरे मेहनत करते हुए वो एक जॉब में लग गया। कौन सी जॉब? इंजीनियर की जॉब में पढ़ाई कर ली तो इंजीनियर बन गया। उसने 2-3 साल जॉब की, कुछ पैसा इकट्ठा हुआ, फिर उसका दिमाग तो कुछ बड़ा करने का था, तो उसने एक छोटा सा बिजनेस चालू किया। उस बिजनेस को 2-4-5 साल 10 साल में उसने बढ़िया से ग्रो कर लिया। उसकी उम्र लगभग 30 साल हो चुकी थी। अब 30 साल में उसकी शादी हो गई, बिजनेस भी बढ़िया सेटल हो चुका था उसका। फिर उसके 1 साल बाद उसका एक बच्चा हुआ। अब उसका बढ़िया काम चल रहा था, रोज सुबह ऑफिस जाना और वापस से आना, और परिवार में बढ़िया चल रहा था सब कुछ। पत्नी भी अच्छी थी उसकी, माँ पिताजी सब बढ़िया थे। तो ऐसे चलते रहा। कुछ दिनों के बाद जब उसकी उम्र 40 साल की हो गई, उसके बच्चा 10 साल का हुआ, तो उस समय उसकी तबीयत एकदम से खराब हुई। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने सारी जांच की तो पता चला कि उस बिजनेसमैन को कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया। तो वो अब ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब उसने जो बिजनेस खड़ा किया था उससे उसका डर सताने लगा। भाई मैंने अपनी इतनी गरीबी की परिस्थिति देखी और इससे ये बिजनेस मैंने चालू किया, यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब मेरे इस बिजनेस का आगे क्या होगा? तो उसने अपने उस बच्चे की, जो लगभग तुम्हारी उम्र का होगा, उसकी एक परीक्षा लेना शुरू किया। उसको बिना बताए उसको सुबह बुलाया, बढ़िया वो सुबह आया, बेटे हमारे कमरे में आओ, बैठे अपन बैठे ऐसे ही। उसने अपने बच्चे को बिठाया और उसने बच्चे से कहा, ये 10 किलो गेहूं है, 10 किलो गेहूं तुम उठा सकते हो ना? 10 किलो गेहूं दे दिए। अब तुम्हें इस 10 किलो गेहूं की वैल्यू बढ़ा के लाना है। अब तुम बताओ कैसे वैल्यू बढ़ाई जा सकती है 10 किलो गेहूं की? उसको बेचोगे तो वो 10 किलो की वैल्यू मिलेगी। आज की डेट में 25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो गेहूं है। नया गेहूं 25 रुपए बिक रहा है, पुराना लगभग 28-30 रुपए बिक रहा है, तो उसकी वैल्यू 30 ही रुपए होगी। उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो तुम? उसको थोड़ा और आगे बढ़ाए। चलो हम बताते हैं। उस बच्चे ने अपना दिमाग लगाया, और बिजनेसमैन का बच्चा था, उसका भी दिमाग तेज था। उससे पापा ने बोला इसकी वैल्यू बढ़ा के लाना। बच्चा लेके गया, बाहर गया, उसने सोचा अरे यार इसकी वैल्यू कैसे बढ़ाई जाए, बेचूंगा तो इतने ही पैसे आएंगे जितने का है। तो उसने भी बिजनेसमैन वाला दिमाग लगाया। उसने उस गेहूं को ले जाके चक्की पे पिसवा लिया। चक्की वाले से बोला, अंकल जी जो भी पैसे लग रहे हैं आपके, इसमें से गेहूं में से माइनस कर लो, उतना गेहूं रख लो आप, और ये गेहूं को पीस के मुझे दे दो। लड़का वापस गेहूं लेकर गेहूं गया था, उधर से लेकर आटा लेकर आया। अब आटे और गेहूं की वैल्यू में फर्क है ना, बढ़ गई ना वैल्यू। यदि गेहूं 30 रुपए है तो आटा 34-35 रुपए किलो बिकता है कि नहीं? बिका ना? आटा कम हो गया लेकिन वैल्यू ज्यादा हो गई, बढ़ गई। अब ठीक है, उसने ला के रख दिया। पिताजी बहुत खुश हुए। उनका ठीक है बेटा, तुमने ये बढ़ा के लाया। अब सेकंड डे एक नया टास्क शुरू कर दिया हमने। अब वही गेहूं, जो गेहूं पिसवाया था उसका जो आटा रखा था, वो आटा उसको वापस दे दिया। अब इसको तुम्हें डबल करके लाना है। हाँ, ये जो आटा है इसकी वैल्यू डबल करके लानी। अब ये डबल कैसे होगा, कुछ आइडिया तुम्हें? नहीं? चलो हम बताते हैं। उस लड़के ने दिमाग लगाया और उसको लेके गया एक बेकरी के, जहाँ बेकरी थी जहाँ पर टोस्ट ब्रेड वगैरह बनते थे, वहां लेकर गया। उनसे बोला अंकल जी आप, ये मेरा इतना आटा है, 10 किलो 9.5 किलो लगभग आटा है, आप इसको ले लीजिए और मुझे इसकी ब्रेड बना दो। आधे ब्रेड आप रख लेना, आधे ब्रेड मुझे दे देना। उसने इसकी ब्रेड बना दो, आधे ब्रेड आप रख लो, आधे मुझे दे देना। 9.5 किलो आटे के ब्रेड बनेंगे, लगभग 9 किलो तो बनेंगे, आधा किलो और माइनस कर दो, 9 किलो बनेंगे। 4.5 किलो उसको दे देंगे और 4.5 किलो को रख लेंगे। तो बेकरी वाले को बच्चे की डील पसंद आई। मासूम बच्चा था, उसने सोचा यार बच्चा छोटा बच्चा है, चलो मदद कर देते हैं। उन्होंने बना दिए। अब 1 किलो ब्रेड की कीमत क्या है पता है? नहीं पता। 30 रुपए किलो यदि गेहूं है तो 10 किलो कितने का हुआ?
300 रुपए का। 300। अब 9.5 किलो आटा कितने का हुआ? लगभग 340 रुपए का। ठीक है, अब 340 को डबल करना है तो 1 किलो ब्रेड 320 होगा। 1 किलो ब्रेड की कीमत 200 रुपए है। ठीक है 200 रुपए, 200 नहीं है पर 180 पकड़ लेते हैं, 180 मान लीजिए। ठीक है, 4 किलो 18 चुको कितना होता है? 18 चुको 18, चलो 18 पहाड़ पर सुना। 18 एक 18, 18 दो 36, 18 तीन 54, 54, 18 चुके 72, 72। 72। तो 32 का डबल हो गया ना, 340 का डबल हो गया 720। अभी आधा किलो बाकी है, 800 रुपये वैल्यू हो गई। अब उस लड़के ने वो ब्रेड 4.5 किलो ब्रेड बनवाई और लेकर पिताजी को दे दी लाकर। पिताजी खुश हुए, नहीं मेरा बच्चा बिजनेस माइंड वाला है। 3 दिन में 3 टास्क कंप्लीट कर लिया। अब चौथा टास्क जो सबसे अहम टास्क था, उन्होंने सुबह फिर बुलाया उसको चौथे दिन, बोला बेटे ये ब्रेड तुम लेकर जाओ और इसको जो हमने दिया था इसकी वैल्यू 10 गुनी करके लाओ। 10। बहुत कठिन काम हो गया, लेकिन बिजनेस में यही सब काम करता है। इसकी 10 गुनी वैल्यू करनी है। अब 10 गुनी वैल्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब बच्चा गया बाहर, घूमा फिरा, बहुत परेशान हुआ, समझ नहीं आया, तो वो ऐसे ही चलते जा रहा था, उसको एक ब्रांडेड शोरूम दिखा, मतलब रेस्टोरेंट दिखा, ब्रांडेड रेस्टोरेंट जिसका बहुत नाम था उस शहर में। उस रेस्टोरेंट का नाम क्या था? उसका नाम जो भी था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी उसे वो रेस्टोरेंट दिखा। अब बच्चे ने सोचा यार क्या करता हूँ, इस रेस्टोरेंट में एक पिज्जा की कीमत 4,500 रुपए, मेरे पास ब्रेड 4.5 किलो है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ जाकर इस ब्रेड के स्टोर से के मालिक से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर आप ये मेरी ब्रेड ले लीजिए और इसके एक पिज्जा मुझे दे दीजिए आपके नाम और लोगों के साथ, बाकी का सब आप रख लीजिए। तो बच्चा वहां गया, उसने मैनेजर से रिक्वेस्ट की, तो मैनेजर बच्चे की मासूमियत को देखते हुए तैयार हो गया, ठीक है हम इसकी एक पिज्जा बना के आपको दे रहे हैं हमारे नाम के लोगों के साथ, और बाकी का हम रख लेंगे। 4.5 किलो ब्रेड थी, उनके 4 पिज्जे बन गए, 3 उनने रख लिए, एक उसको बना के दे दिया। अब उसकी जो पिज्जा लेके आया बच्चा, उसकी कीमत थी 4,500। अब वो जो पैसा था 350 रुपए का गेहूं, 300 रुपए का गेहूं था, 10 गुना हो गया। वापस लेके आया, पिताजी को दिया उसने, पिताजी बहुत खुश हुए, बच्चे की समझ को उन्होंने बहुत सराहना दी। अब वो बिल्कुल निश्चिंत हो चुके थे कि मेरा बच्चा ये बिल्कुल तैयार हो गया है, मेरा जो बिजनेस बनाया है इतने सालों में ये इसको आगे लेकर जाएगा। तो हमें भी यदि कोई बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए इसी प्रकार की सोच लेना पड़ेगा, इसी प्रकार की सोच रखना पड़ेगी, जब हम कोई बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। ऐसी स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो यदि पसंद आई तो उसे लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों को हमारी कहानियाँ पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।